खिडौने खेड़ी पल दे खिडौने ਜਦੋਂ ਵਜਣਾ ਖੇਡਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇੜੀ ਪਲ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਦੋਂ ਵਜਣਾ ਖੇਡਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। मिट्टी के खिलौने। बाबू बेटे देखो, इस संसार में
खिलौनों की एक अपनी जगह है। खिलौना कहाँ से जुड़ता है? बचपन से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलौने चाहिए होते हैं खेल। तुमने वॉल्यूम कम तो नहीं रखा? मैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आती वॉल्यूम तो फुल है। है। वॉल्यूम फुल है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर मिल रही है। तो तेरी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। इतनी मैंने आज सिम निकलवा के सफाई भी करवाई है। अच्छा, एक बार आप ना इसको क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, देखो फिर आ जाएगी शायद। अच्छा हाँ, एक बार लीव करके ना फिर आ जाओ। ठीक। रेड बटन दबा दो, लीव हो जाएगी। हम्म, तो दुनिया ये जो चल रही है, हम सब जहां से निकल के आए हैं ना, हमारे टाइम पे भी कोई ना कोई खिलौना हम सब ने खेला। अभी हम ये जब गीत सुन रहे थे ना, अभी मिल रही है आवाज आपको? थोड़ी इम्प्रूव हुई? आपका माइक बंद है, देखो माइक खोल के बात करो। एक माइक बना हुआ है ना नीचे, उसको जब प्रेस करोगे तो आपकी आवाज मिल जाएगी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही अभी भी? फिर रवि को बोलो नया फोन लेगा अभी। हम्म। या तो ना आप अपने फोन को एक बार ऑफ करो, स्विच ऑफ करो फोन को, फिर से ऑन करो, तब आ जाएगी। फोन को ही ऑफ कर दो एक बार, फिर ऑन करके फिर क्लास में आओ। देखो माया कैसे कैसे विघ्न डालती है। हाँ, वो कहती है तू बैठ तो सही, बैठ जा, लेकिन सुनने नहीं दूँ। तो मिट्टी के खिलौने, हम तो जब छोटे थे ना, सच बोले, उस समय ये टॉयज वॉयज नहीं थे इतने मार्केट में जैसे आज हम देखते हैं। बाजार भरे हैं और माँ बाप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव टॉयज बच्चों के लिए अफोर्ड कर लेते हैं। हम उस जमाने में वाकई मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी के लड्डू बर्फी बना लेते थे और वो बेचने लगते थे। गुड़िया भी, जो बड़े थे घर में, सिस्टर कजन जो थे, वो घर में ही बनाती थी डॉल्स, गुड़िया, उनके कपड़े। आज कुछ भी नहीं है। वो गुड़िया जिनके पीछे हम रो लेते थे, लड़ लेते थे आपस में, आज कहीं नहीं है। किसी से पूछे ना आपकी गुड़िया कहाँ है, किसी के पास। क्यों? क्योंकि बचपन लुट गया। बचपन लुट गया तो खिलौने, खिलौने भी लुट गए। अब हम जहाँ बैठे हैं, है ना, कहने को हमने वो खिलौने तो छोड़ दिए, लेकिन अब हमको वो वाले घर घर नहीं चाहिए जो हम आपस में खेलते थे कि घर घर खेले। वो बड़ा मजा आता था घर घर खेलने। लेकिन अब जब असली के घर घर खेल रहे हैं ना, तो दुखी हो रहे हैं। वो घर घर खेलने में बहुत मजा आता था। आता था, नहीं आता था? लेकिन अब जब असली के घर मिल गए खेलने के लिए, ये बच्चे, ये परिवार, ये मैं, ये हस्बैंड, ये वो, तो बाबा यहाँ संगम पर बैठ करके हमें कह रहा है, देखो आप सब, बाबा कहता है देखो मिट्टी के खिलौने, एक ठेडा लगना है मौत का, एक ठोकर लगनी है मौत की, नजर ही नहीं आने, कहाँ गए? एक तस्वीर रह जाती है बस इंसान की, बाकी वो इंसान कभी नजर ही नहीं।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये समय तो बाबा कहता है अभी मृत्यु लोक का अंत है ना। हम आप सब जहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं यहाँ एक चीज तो अवश्य सबके साथ घटती है, वो क्या है? वो है मृत्यु। और बाबा कहते हैं ये भावी है कि अब इस मृत्यु लोक का अंत सामने खड़ा है। बाबा कहता है किसी की ताकत नहीं है जो इस भावी को टाल सके। तुम्हारी तो बाबा कहता है राजधानी स्थापन होनी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे राजधानी स्थापन होगी, माना राजाई स्थापन होगी, लेकिन बाबा कहता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। दुनिया में भी हम बच्चों को कहते हैं कोई ऐसी नौकरी नहीं दे देगा तुझे, पहले पढ़, तब नौकरी लगेगी कहीं, तब बाबू बनेगा। तो यहाँ तो भगवान बैठा है और वो कह रहा है देखो ये दुनिया तो अभी कुंभी पाक नर्क बन चुकी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस नर्क से निकलने की युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये समय कल्याणकारी है। दुनिया को भले ही यहाँ कलयुग दिखाई देता होगा, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चों को क्या किया मैंने? चुपचाप बाबा कहता है मैं तुमको कलयुग से किनारा करके संगम पर बिठा रहा हूँ, नॉलेजफुल बना रहा हूँ कि बच्चे अब तो थोड़ा सा समय रह गया, तो अभी क्या करो, आपस में बाबा कहता है ये जो तुमने पींगे बांधी हुई है ना, मोह की, टकराव की, वैर की, घृणा की, इसको झूलना बंद करो। मौत आके अंत में एक झटके से उतार देती है नीचे। किसको सोचता है कि उसके बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम उनके लिए जास्ती कल्याणकारी है जो बाबा कहता है एक एक दिन बाप की याद में बिताते हैं। दुनिया में तो बाबा कहता है भगवान को देखो याद तो सब करते हैं, शिव के भी बहुत पुजारी हैं संसार, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो भगवान को ही नहीं जानते। शिव की भी भक्ति कर रहे होंगे और बाबा कहता है फिर औरों की भी बाबा कहता है फेरियां लगा देंगे। तो इस समय बाबा कहता है देखो मैं स्वयं आया हूं और आकर के बाबा कहता है मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा, दुनिया नहीं मानेगी। कहते हैं ये अजीब सा सत्संग है, ना कोई फोटो, ना मूर्ति, ना कोई धूप, ना बत्ती, समझ नहीं आती। भगवान कह रहा है मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ, ये तुम्हारी पाठशाला है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। जैसे स्कूल में एक बच्चा पढ़ने जाता है तो लोग पूछते हैं तेरे को बड़े होके क्या बनना है, तो वो बताता है कि मैं पढ़कर बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ। अभी है नहीं, लेकिन उसको पता है पढ़ूंगा, पेपर दूंगा, इम्तिहान पास करूंगा, डिग्री मिल जाएगी तो बन जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे ये वही समय तुम्हारे लिए है, अभी पढ़ो, रूहानी पढ़ाई है, ये राजयोग है। बाबा कहता है जिसको तुम भक्ति में गीता गीता करते जा रहे हो, ये भागवत युग चल रहा है इस समय। बाबा दुनिया तो देखो 7 दिन की कथा रखती है, पंडित जी से गीता सुनते हैं लोग और सोचते हैं कि चलो बहुत बड़ा पुण्य हो गया, जिसने करवाई उसने भी और जिसने सुनी उन्होंने भी। लेकिन बाबा कहता है कोई भाव से पार उतरा तो नहीं, वो पंडित भी नहीं उतरा जो कथा करके गया, क्योंकि बाबा कहता है उन कथाओं का कोई लक्ष्य नहीं है। कृष्ण अर्जुन को सुना कि धर्म युद्ध लड़, कर्म कर, फल की चिंता नहीं। हमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि हम क्या करें।
हमें तो किसी ने इनवाइट किया, कहा कि आ जाना, 7 दिन का पाठ रखा है 3 से 6 बजे तक का। हम तो चल पड़े, प्रसाद लिया और घर वापस पहुंचे। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो विद्यालय है, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां बाबा कहता है यूनिवर्स की हर आत्मा का दाखिला हो सकता है। कोई जात पात नहीं देखूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा, सबका हक है बाबा कहता है इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का। सबका हक, एक बाप से मिलने का, एक बाप से वर्षा लेने का। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई रोज की जाती है, फिर पहले दिन आओ, बाबा कहते हैं एक मैं ही हूं जो चैलेंज करता हूं। बाकी तुमने कथाएं बहुत सुनी होंगी गुरुओं से, एक भी गुरु तुम्हारा ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं इस कलयुग को पलटकर अभी सतयुग लाने वाला। मैं ही हूं जो भारत को स्वर्ग बनाता हूं। करता है कोई चैलेंज? करता है कोई चैलेंज जो ये कह जाए कि 5000 साल पहले भी मैंने इस भारत को शिवालय बनाया था, फिर से बनाने आया हूं? कह सकता है कोई? पिछले जन्म का ही किसी को नहीं पता कौन कहाँ था, अगले का नहीं पता कि कहाँ जाने वाले हैं। तो 5000 साल पहले कहाँ थे, और फिर चैलेंज कर रहा हूं कि 5000 साल के बाद फिर आकर तुमको ऐसे ही राजयोग सिखाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये चैलेंज केवल एक तुम्हारा बाप कर सकता है, जो तुम्हारी तरह जन्म मरण में नहीं आता। 4 युगों के चक्कर तुम लगाते हो। बच्चा ही होता है, दुनिया में आता है बच्चा, किशोर होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, देखो चक्कर लगा रहा है। तो भगवान को तो कभी हमने, बाबा कहता है ना मुरली में, देवी देवताओं को देखो क्लीन शेव, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं है देवी देवताओं की, क्लीन शेव है बाबा। क्या दिखाया? हनुमान के मंदिर जाओ, गणेश के मंदिर जाओ, माता के, सबके बाल कैसे दिखाए? डाई किए हुए नहीं। बाबा कहते एक ही है, बाबा कहता है जो अपरिवर्तनीय है। बाकी बाबा कहता है यहाँ संसार के चक्र में सब घूमता जाता है, परिवर्तनशील है। ऐसे थोड़ी दुनिया में आए थे जैसे अभी बैठे हो। कहाँ गया बच्चा? बचपन कहाँ गया? जवानी कहाँ गई? किधर गया वो जवान जो शीशा ही नहीं छोड़ता था सारा सारा दिन? मर गया? बच्चा मर गया या जवान मर गया? नहीं, ढल गया, पाठ बीत गया। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये यूनिवर्सिटी है किसकी? गॉडली, ईश्वरीय। तो दुनिया में तो कहीं जाओ एडमिशन के लिए लोग डोनेशन मांगता है, मोटा पैसा मांगता है, मोटा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं यहाँ फकीरों के पास आकर बैठा हूं, तुम खुद मुझसे मांगते हो भगवान दे 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 दे, अब मैं तुमसे क्या लूं? बाप बच्चे से क्या लेगा? बाप बच्चे को अगर पढ़ाने बैठ जाए तो फीस मांगेगा उससे। बाबू कहते हैं बच्चे फायदा उठाओ, मेरा आया बैठा हूं। शबरी ने देखो फायदा उठाया ना, अहिल्या ने फायदा उठाया, कुब्जा ने फायदा उठाया ना। आज तक उनके नाम इतिहास में हम देखते हैं सजे हुए, गायन है इनका। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं आया हूं, ये गॉडली यूनिवर्सिटी आपके लिए खोली है। मैं दुनिया में कोई मुझको 3 पग पृथ्वी नहीं देता। रिश्तेदारों के लिए एक घर के अंदर गेस्ट रूम बना रखे हैं सबने, कि कोई रिश्तेदार आ जाए तो ये उसका एसी, ये उसका बेड। और भगवान के लिए 3 पग पृथ्वी कोई नहीं निकालता। देखो जिसको मालिक कहते हैं दुनिया का, वो दर दर धक्के खाता है कि मैं आकर इस कलयुग को सतयुग बनाऊं
तो कम से कम 3 पग पृथ्वी दे दो। किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको जगाने के लिए बस। हाँ, बाबा कहता है कोई जास्ती खर्चा नहीं मांगता। दीवार पे बाबा कहता है बस 5-6 कैलेंडर प्रदर्शनी के लगा दो, 2-4 कुर्सियां रख दो, ताकि आने वाली आत्माएं जन्मों जन्मों के, बाबा कहता है, विकर्मों से, पापों से न्यारी हो जाए, हल्की हो जाए। वो नहीं देता कोई भगवान, देता कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान भी, फिर अब देखो दुनिया में हम कोई काम करते हैं ना, क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान का नाम लेके शुरू कर दे, सिरे चढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है? हम भगवान का नाम लेके काम करेंगे, हम कह देते हैं सिरे चढ़ जाएगा, और भगवान जहां आया बैठा हो, इसके काम सिरे नहीं चढ़ेंगे। पराए गढ़ के अंदर झंडे गाड़ना, ये कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं ये दुनिया देखो मायावी है, रावण का राज्य चल रहा है इस समय। भगवान को याद सारी दुनिया करती है। कोई कृष्ण भक्त बना हुआ है, कोई साईं भक्त बना हुआ है, कोई गुरु जी का भक्त बना हुआ है, कोई राधा स्वामी बना है, कोई आर्य समाजी बना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिसको याद करते हो, तुमसे अगर ये पूछूं कि जिसको याद करते हो, इसको पहचानते हो, जानते हो, ये कब आता है, आकर क्या करता है? जिसको उठते भी याद करते हो राम राम जी, मरते समय भी कहते हो राम राम जी, राम बोल के जा। लेकिन बाबा कहता है ये रावण का ऐसा राज्य है, दुखी तो हो, शोक में तो बैठी है सीताएं, लेकिन अपने राम को ही भूली बैठी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं सब। राम को पुकार तो लेते हैं, जैसे कोई दर्द में हो ना तो चीख पुकार तो लेता है, हाय 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 तो कर ही लेता। लेकिन अगर उसको बोले कि उठ थोड़ी मेहनत कर, उठ के चल डॉक्टर को दिखा ला, कहता नहीं इतना मेरे पास समय नहीं है, मेरे को घर गृहस्थी बच्चा परिवार सब देखना है, बुढ़ापे में आएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएं तब आ जाएंगे, एक बार रिटायर्ड हो जाऊं फिर आ जाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे मौत आकर खड़ी हो जाती है, कहाँ तुमको फुर्सत है। इसलिए बाबा कहता है यहाँ सब नहीं पहुंचे, इसीलिए क्या। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो यूनिवर्सिटी है, आओ, और बाबा कहता है यहाँ पढ़ो। पढ़ने का बाबा कहता है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि यहाँ मैं बैठा किस लिए। बाबा कहता है ये एक ही ऐसी सत्यनारायण की कथा है जिसको सुनकर बाबा कहता है तुम नर से नारायण बन जाते हो और नारी से लक्ष्मी बन जाते। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी बनाने के लिए कोई अलग कथा सुनाऊंगा और नर बनाने के लिए कोई अलग, नहीं बाबा। तुम्हें जानकर बाबा कहता है बेहद खुशी होती है जब मैं कहता हूँ कि बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले जब मैंने देवी देवता धर्म स्थापना की थी ना, तो तुम ही, बाबा कहता है, पूज्य बने थे, देवी देवता थे। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जब पहली बार हम ज्ञान सुनते हैं ना, अब तो हम यूज्ड टू हो गए, ये सब रोज ही सुनते जा रहे, लेकिन जब पहली बार ज्ञान सुनते हैं बड़ा अचंभा लगता है कि सतयुग के अंदर, जहां हम सोचते थे सतयुग में तो राम राज्य था, तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि बाबा कहता है सतयुग के अंदर भक्ति नहीं है, सतयुग में मंदिर ही नहीं है, सतयुग में पाठ पूजा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं। बड़ा अचंभा लगता है। फिर बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो सब दिव्य आत्माएं हैं, देवी देवताएं हैं, भरपूर है, संतुष्ट है, पढ़े पढ़ाए गए हैं यहाँ से। तो बाबा कहते हैं वो तो स्वर्ग में है,
तो बाबा कहता है स्वर्ग में देखो ना, एक छोटा सा बच्चा हो तो जब बचपन में होता है वो स्वर्ग में ही होता है। सोचो, बाप कमा के ले आएगा, माँ पकड़ पकड़ के मुंह में निवाले डाले। कभी देखा है ऐसे बच्चे को भक्ति करते हुए? माँ पकड़ पकड़ के मुंह में उसको रोटी डाल, बाप पकड़ पकड़ के, देख ये शूज तेरे लिए लेके आया हूं, देख तेरे लिए ये शर्ट पैंट लेके आया हूं। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग तो तुम्हारे लिए सत्युग है वो। वहां बाबा कहता है कोई भक्ति नहीं है, एक बार ये पढ़ाई पढ़ लो बस, तुम्हारी भक्ति का ये फल देने आया हूं, एक जन्म थोड़ी की तुम। बाबा कहता है जन्म जन्म, बाबा कहता है तुमने धक्के खाए मेरे बच्चे। तो बाप का जो कर्तव्य है वो तो भगवान पूरा कर रहा है। अपने समय पे आया है, अपने समय पे चला भी जाएगा। हमें उसके आने का भी बहुत देर से पता चला। सोच लो कितने साल निकल गए, और पकड़ पकड़ के कोई हमें कहता है आओ चलो सुनो ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो, तो भी बुद्धि टिकती नहीं। बाबा कहता है मुरली, बाबा कहता है कहने को तो यहाँ बैठ जाते, लेकिन बुद्धि बाबा कहता है फिर घूम जाती है बाजार में, परिवार में, बच्चों में। इतना आसान है ये मक्खन खाना? इतना आसान नहीं बाबा कहता है मक्खन खाना। एक प्रीत बाबा कहता है तुमको किससे हो संगम पर, केवल एक भगवान से। ऐसा देखो दुनिया में और कोई बना नहीं है ही नहीं। जिन रिश्तों के पीछे हम मरते जीते हैं ना, एक बार दिल पे हाथ रखना, क्या इन रिश्तों ने कभी रुलाया नहीं, कभी दर्द नहीं दिया? सबको पता है। बाबा कहता है एक मैं ही हूं बस, एक तुम ही हो जो मुझसे ना होते खफा। एक यही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होता, नहीं तो दुनिया तो एक फोन भी ना उठाओ ना तो भी ताना मारते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया बैठा हूं, सरेआम आया बैठा हूं, भरे बाजार आया बैठा हूं। लेकिन बाबा कहता है कोई विरले होंगे, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। आज कहा ना, महफिल में जल उठी शमा, आप परवानों के। दुनिया में तो बाबा कहता है देखो एक दो के पीछे मरे जा रहे हैं लोग, कि तेरे से ही शादी करूंगा, तेरे से ही लव मैरिज करूंगा, तो फिर वो बर्तन भांडे भी अच्छे बचते हैं फिर बात। यहाँ बाबा कहता है मैं तुम परवानों के लिए आया बैठा हूं, जो मुझ पर फिदा होने को राजी है। ये पढ़ाई पढ़ो, बाबा कहता है ये भगवान का वरदान है तुम्हारे लिए, सब दुखों से छूट जाओगे, ये गारंटी करता हूं मैं। आज कहा ना बाबा ने, बस एक बाप को याद करो, बाकी सब घोटाले बाबा कहता है अपने आप निकल जाए। घोटाले कौन से हैं? आत्मा घुटी पड़ी है अंदर से, वो मोह की परतें, वो लोभ की परतें, वो तेरे मेरे की परतें, बाबा कहता है ये सब निकलती जाएंगी। केवल और केवल बाबा कहता है बस एक संगम पर आत्मा अपने पिता को याद करती जाए। बहुत मुश्किल है। बच्चे नंबरवार हैं, बच्चे नंबरवार। हम जब स्कूल जाते थे ना, आपको सबको पता होगा, तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें हम मास्टर होते हैं। कहते हैं इसमें तो मेरी डिस्टिंक्शन पक्की है। आती है ना डिस्टिंक्शन, कहते हैं इस सब्जेक्ट में तो इसकी डिस्टिंक्शन आएगी। यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, समझ लेना ध्यान से। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हो सकता है बाबा कहता है ना कि तीखी बुद्धि जिनकी है वो समझकर दूसरों को समझा सकते हैं। कई तो बाबा कहता है डल बुद्धि है, खुद ही नहीं समझते तो दूसरे को क्या समझाएं। कोई बात नहीं, ज्ञान पल्ले नहीं पड़ रहा ज्यादा,
इतना तो पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और वो निराकार मुझ आत्मा का पिता। बाबा कहता है ज्ञान में चल, तू सिर्फ पास हो, लेकिन पास विद ऑनर फिर कहीं तो हो। या तो योग में बाबा कहता है फिर नंबर, योग में भी बाबा कहता है अगर कच्चे हो तो बाबा कहता है धारणाओं में आगे बढ़ो। वहां भी कच्चे हो, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा ही सही। मनसा वाचा कर्मणा। हम तो यहाँ एक परिवार की रोटियां बनाते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, आदमी थक जाता, दुखी हो जाता। एक ही घर है, वो 2-3 कमरों का, वही 2-4 लोग हैं घर के, वही कपड़े बर्तन बुहारी, वही खाना पीना, वो करते करते आदमी अक जाता है, इरिटेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। बाबा कहता आओ तुमको जीना सिखा देता हूँ। दुहाइयां देते हो एक एक को, अब होता नहीं, अब उम्र आ गई, करते हो क्या आस करते हो जिसको सुना रहे हो? आज का जवान पहले ही बूढ़ा हुआ पड़ा है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं के साथ बैठो, वो बताएंगी आपको, वो कहेंगी हमने इतनी बरस तक, और हम तो पर्सनली अभी देख भी रहे हैं, 80-80 प्लस लेडीज हैं जो आज तक उन्होंने मेड नहीं रखी हुई, और वो नई नवेली आती है उसको चाहिए, कहती है मेरी मम्मी ने भी रखी थी, यहाँ पर भी वो मेरी आदत नहीं है वो झाड़ू पटका करने की। स्टैंडर्ड मेंटेन किया है हमने, और शरीरों को, हड्डियों को आराम दिया ताकि बीमारियां पले अंदर। क्या एक्सरसाइज है हमारी? किसी को बोलो ना चलो एक्सरसाइज किया करो, तो पता है लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी तो घर में ही सारा दिन एक्सरसाइज हो जाती, ये कमरा वो कमरा वो कमरा ये कमरा, 2-4 बार सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है कि दूध ले आ, कि ये कर ले कि वो कर। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं मिट्टी दा खिलौना। खिलौना तो अभी कुछ समय पहले हम किसी से एक बार बात कर रहे थे, वो उन्होंने बताया गांव की बात। वो कहते हैं मेरी जो दादी है ना, उसकी भी सास की बात बता रहे, कहते थे बहुत रेपुटेड खानदान से वो हमारे घर में आई थी। उस जमाने में कहते हैं बहुत रुतबा था उस परिवार। कहते हैं वो एक, आज की तो मैं बात नहीं करता कि मेरी माँ फिर उसकी बहू फिर इसकी बहू, कहते हैं इनकी तो नहीं, लेकिन उनको कहता है मैं बचपन से देखता था, जिस परिवार में, जिस रॉयल्टी में वो लोग पले बड़े थे, कहते हैं इतना बड़ा हमारा कुटुंब होता था, खाना तो वो सबका बनाती ही थी, चक्की पे आटा पीसना, वो सब करना, चूल्हे पे रोटी सब करती थी। ये कहते सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके चेहरे पर हमने कभी कोई शिकायत, कोई उल्हाना, कोई कंप्लेंट नहीं देखी कि मैं इतने बड़े खानदान से हूँ और ये सारा दिन चूल्हे चौके से बाहर ही नहीं आता। कहते कोई घर में आ जाता था, मजाल है कोई बिना खाए चला जाता। और फिर वो कहने लगे, कहते हैं फिर धीरे धीरे समय बीता। कहते हैं एक दिन मेरे को ध्यान है, मैं बहुत उस समय यंग एज में ही, वो बता रहे, कह रहे उस समय मैं यंग एज में ही था, एक ऐसा समय आया मैंने उनको बहुत गरीबी में देखा, लेकिन फिर भी उस लेडी ने अपने मुख से ये नहीं कहा कि मेरे रसोई में आज कुछ पकाने को खिलाने को है। कहते हैं आज रसोइयां भरी पड़ी है, ऑनलाइन राशन आ रहा है घरों में, लेकिन वो 2 रोटी बनाते भी अंदर पीड़ होती है। खुशी का भाव नहीं, बस सल्टाओ जल्दी कि कल को ये ना कहे घर आया था तो रोटी भी नहीं पूछी। बाबा यहाँ रूह को जगाता है। बाबा कहता अभी तो मिट्टी मिट्टी से ही खेले जा रहे, कि मैं कमा के ला रहा हूं तो तू पका, वो कमा कमा के दुखी, ये पका पका के दुखी। बाबा ने कहा आज मूवी में, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा कैसी कर, अभी
संगम पर भगवान तुझको बैठकर पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक सेवा मुक्त की होती है कि भगवान इस समय जो तुमको इतना नॉलेजफुल बना रहा है, कृष्ण की भक्ति करते हो, क्या कहते हो, अधरम मधुरम, है ना। अधरम माना, अधर माना हमारे मुंह। तो रोटियां तो हम भी बना के खिला ही देते, लेकिन हमारे चेहरे के भाव पहले पहुंचते हैं, रोटी बाद में पहुंचती है। रोटी भी गर्म है और यहाँ के हाव भाव भी गर्म। बाबा कहते हैं बच्चे फिर ऐसी सेवा सिरे चढ़ती नहीं है, आत्मा की शक्ति बढ़ती ही नहीं, और घटती जा रही है और घटती जा रही है। माया, बाबा कहता है देखो ऐसे तुमको चंद्र ग्रहण लगाती है, करने की कोई खुशी नहीं है हमें। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, हम ज्ञान सारी दुनिया नहीं सुनती, लेकिन कई बार जब लोगों से मिलते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ पैकेट थे, तो हमने एक शॉप पर भाई को बोला, अक्सर हम वहाँ उसके पास छोड़ते हैं, मैंने कहा भाई हम अभी आ रहे हैं, ये 2 पैकेट आप यहाँ रखना। तो जब वापस आए ना, तो वो 2 पैकेट, कोई बैठा था उनके पास, बुजुर्ग थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वो आपके पीछे 2 पैकेट पड़े हुए हैं, वो आप मुझको उठा के दो, क्योंकि वहाँ रास्ता थोड़ा सा। तो वो जो बैठे थे बुजुर्ग, उन्होंने 2 पैकेट मुझको उठा के दिए, तो मैंने उनको धन्यवाद कहा। तो उन्होंने पता है मुझको क्या जवाब दिया, देखो कहाँ पुरानी बात अभी ध्यान आ रही। तो वो मुझको कहने लगे, कहते धन्यवाद आपका, बैठे बिठाए सेवा दे दी आप। सोचो, वो तो ज्ञान नहीं सुन रहा। बात सिर्फ पैकेट मांगने और देने की नहीं थी। क्या कहा उसने, कहते हैं बच्चे आपका शुक्रिया, आपने बैठे बिठाए मुझको सेवा दी। आज हम कहने को कह देते हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि हमको आता अच्छा नहीं लगता। कहते हैं अपना क्या है, पापड़ सेक के भी काम चला लेंगे, इसके लिए तो पूछना पड़ेगा क्या खाएगा, कब खाएगा और कब जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अतिथि देवो भव, किसके लिए कहा गया। इस समय बाबा कहता है बच्चे एक ही अतिथि है पूरे संसार में, ये पराई दुनिया है रावण की। यहाँ बाबा कहता है मैं केवल एक अतिथि बनकर आया हूं, अतिथि समझ लेना, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। दुनिया में तो आजकल कोई आता है तो बेचारा फोन करके आता है, मैं आ रहा हूं, तुम घर पे ही मिलना। बाबा कहता है ये मेरी महिमा है, अतिथि देवो भव। बाबा कहते हैं मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, कोई जानता नहीं कि कब आता है। अतिथि, मेरे आने की कोई तिथि मुकर्रर नहीं है कि मैं कब आऊंगा, कोई नहीं जानता। बाबा कहता है बच्चे मैं आकर तेरे पास साग सब्जियां खाने नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो क्या कराने आता हूँ, भगवान को भी देखो वाकई कितना न्यारा है, ऐसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। हमें तो अपनी सेवा की लगी रहती कि मुझको कौन देखेगा बुढ़ापे में, मेरे को कौन नोट पानी लाके देगा, कौन अस्पताल ले चलेगा। हमने पूरी प्लानिंग कर रखी होती है अपने। और इसको तो देखो, ये रोज कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया का कौन बन के आया हूं, सेवादार, नौकर। बाबा कहते हैं मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं सेवा भी जब अतिथि बनकर आता हूं ना, अपनी कोई सेवा नहीं कराता तुमसे, क्योंकि मेरे पास तो शरीर नहीं। बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलकर तुम, बाबा कहता है पहले क्या करते हो। हाँ, बाबा कहता है आत्मा स्वयं भरपूर होती है,
स्वावलंबी। और बाबा कहता है बस एक तेरे भरपूर होने से ना, बाबा कहता है आसपास सबकी सेवा अपने आप हो जाए। कल हम क्लास पे जा रहे थे, एक बहन हमारे साथ थी ऑटो में, तो वो कोई बात करने लगी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा दीदी देखो, पुराने समय में घर में एक आदमी कमाता था, वो पूरा कुंबा बैठ के खाता। तो कहने लगी हाँ ये बात बिल्कुल सही है, एक ही कमाता। मैंने कहा ये संगम पर भी हम जो यहाँ बैठे हैं ना, सब घर का एक एक बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है तू एक कमा, बाप की श्रीमत पर बाबा कहता है बच्चे अभी मनसा वाचा कर्मणा को लगाओ। बाबा कहता है तेरी एक की कमाई से ये पीछे सारा कुंबा खाएगा। मैं पर्सनली कह रही हूँ आपको, हर चीज खोल कर नहीं बताई जाती, लेकिन जब से इस ज्ञान को पकड़ा है, इसकी समझ भीतर बैठी है, हम तो सुखी हुए ही हैं, ये घर वाले भी सुखी हैं, क्योंकि मैंने शस्त्र छोड़ दी। मैं हूं महाभारत के इस रण में सम्मिलित हूं, लेकिन यहां मैंने भी कसम खा ली कि शस्त्र नहीं उठाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है पहले आप इम्तिहान पास करो। इम्तिहान पास करो। पहले कुछ साल पहले मैं भी सोचती थी कि अगर मेरी अपनी फैमिली नहीं हुई तो मेरा फिर क्या होगा, मुझको कौन देखेगा। सबके अपने अपने बच्चे हैं, मेरा क्या होगा रे कालिया। शिवलिंग आया हुआ है ना, बाबा क्या कहता है इस समय तुम शिवलिंग को भी काला कर दो। तो उससे पूछती थी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा रे कालिया। तो वो क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक बल एक भरोसा, दुनिया के 6-6 बच्चे लेके बैठे हैं लोग, देख लो इनको कौन पूछ रहा है। सड़क पे बैठी है दुनिया इस समय, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी। पैसा सुख नहीं देता, संबंध सुख नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का धन है, इसको बटोरना शुरू कर। ये बटोरते बटोरते बाबा कहता है बच्चे जो विनाशी सुख ढूंढता है इस विनाशी शरीर के लिए, बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा धनवान बन जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। कपि बंदर, ये बंदर की महिमा करते हैं, करोड़ोंपति अरबोंपति परिवार वाले पैसे वाले पोतों वाले, कि कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहार। ये संकट इनके मोचेगा कौन, कौन दूर करेगा। बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान धन से भरपूर है वो बंदर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही तो हो। तुमको बाबा कहता है ये विघ्न दिखाई देता है कि बुढ़ापा, बीमारी, बच्चे, सेवा, बस इसी को ही संवारना चाहते कि शरीर कितने प्यार से छोड़ूं। कई कहते हैं सोए सोए निकल जाऊं भगवान, किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े मुझे। वो कह रहा बंद करो ये अत्याचार अपने साथ, बनी बनाई बनेगी, क्या ताकत है देखने की। तुम भगवान को इसलिए याद मत करो कि भगवान किसी का मोहताज मत करिए, सोए सोए ले लियो। वो कहता नहीं, ये जो कपि है ये संकट मोचन है। संकट मोचन का मतलब समझ लेना, संकट मोचन का मतलब ये नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ूं और संकट दूर हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, ये बंदर इतने लायक बन जाते हैं कि बाबा कहते हैं इनको संकट संकट दिखता ही नहीं।
इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि इनके लिए संकट संकट रहता नहीं। इतने नॉलेजफुल, इतने पावरफुल। आपने देखा है ना, हनुमान क्या कर रहा है? सागर लांघ गए हनुमान। उसको ये संकट नहीं लग रहा कि इतना बड़ा सागर है। क्यों? पंख दे दिए उसको। कौन से? उमंग और उत्साह के। बाकी देख लो दुनिया में राजीव गांधी कैसे गया, इंदिरा गांधी कैसे गई। देख रहे हो ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास इतनी सिक्योरिटी रहती है, किसी का जोर चलता है कि हम जाएंगे कैसे? छोटी छोटी उम्र के बच्चे जा रहे हैं, किसी का जोर चलता है? बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया आपके सामने आ जाएगा। ये पढ़ाई तुमको पढ़ा इसीलिए रहा हूं कि बच्चे पेपर अचानक आते है ना। अब सोचो, किसी का बाप अगर स्कूल में प्रिंसिपल लगाओ, टीचर लगाओ, बड़ी लाजमी सी बात लगती है कि बच्चे को तो पेपर आउट करके दे ही देगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप एडवांस तुमको बताता है कि ये पेपर आएंगे। शरीर का पेपर आएगा, रिश्तों से पेपर आएंगे, जिसका सोचा भी नहीं था ना, उसके नाक नक्शे बिगड़े हुए दिखाई देंगे। पी लेगा विष का प्याला, जैसे मीरा ने पिया था। अपने ही घर के लोगों ने विष पिलाया था। लेकिन क्या कहते हैं? कहते हैं वो जो विष था ना, वो भी अमृत बन। समझे इसका मतलब? वो आत्मा इतनी नॉलेजफुल बन गई, ग्लास में कोई मैजिक नहीं हो जाता। वो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन गई, इतनी पावरफुल बन गई कि ये ड्रामा के अंदर जो सीन, जो खटपट सामने आती है, बीमारी के रूप में, रिश्तों के रूप में, धन के रूप में, बाबा कहते हैं वो आत्मा इतनी नॉलेजफुल है कि इन पेपरों को भी पार करना उसके लिए जैसे चुटकी बजाने का काम। तो विष नहीं लगता उसको कि मैं मरी जाऊंगी, कैसे जीऊंगी, इसके बिना उसके बिना, इस बीमारी से कैसे पार लगूंगी। हमने देखे हैं प्रैक्टिकल दुनिया को पेपर पास करते हुए। खुद भी आदमी रोता बिलखता है, घर के भी रोते बिलखते ही चलते हैं, जितना समय वो पेपर चलता जाता है, चाहे बीमारी का हो, कोर्ट कचहरी का हो। 2 पल रोटी वो सुकून के कभी नहीं खा पाते, जब तक वो पेपर चलते ही जाते हैं। और परिणाम क्या निकलते हैं इन पेपरों के? क्या परिणाम निकलते हैं? हम सब जानते। कोई शक्ति, कोई खुशी बचती है अंदर? बाबा कहते हैं ये माया तेरे पल्ले कुछ छोड़ेगी भी नहीं। मरते समय देखा किसी को चेहरे पे थोड़ा सा कोई खुशी हो? देखा कभी किसी? डर है, घबराहट है। देखते हो दुनिया में जब लोग मरते हैं ना, कहते हैं मरते समय कोई यूरिन पास करता है। ज्यादातर लोग कई स्टूल पास कर देते हैं। डर से, घबराहट से, ये सब छूट रहा है। बच्चे भी छूट रहे हैं, बीवी भी छूट रही है, घर भी। कहाँ जाऊंगा, क्या होगा? ये तो मेरे नाम के आगे लिख देंगे स्वर्गवासी, लेकिन मैं कहाँ भटकूंगा, मुझे पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? यहाँ तो बुढ़ापे का सहारा ढूंढ लेते हो, ये अस्पताल कौन ले जाएगा, पास कौन बैठा रहेगा जब बुखार आएगा। वहां की कोई फिक्र नहीं करते। ये सेवा तो तुम शरीरों के लिए मांग रहे हो शायद, और किन से मांग रहे हो? रिश्तेदारों से मांग रहे हो कि बेटे ऐसे होने चाहिए, पूरी जिंदगी बेटों के लिए किया, इनको मकान दुकान प्रॉपर्टी सब कुछ लाके दिया, बेटे इतना नहीं करेंगे? ये बेटे ना हुए जैसे एफडी हो गई। जो एफडी मैच्योर नहीं होती, आदमी दुखी हो जाता, फिर वो बेटा कोई काम कर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो पेपर तो
अब देख ही रहे हो दुनिया का हाल। बाबा तो रोज ही कहता है बच्चे देखो विनाश सामने, नेचुरल क्लैमिटीज भी बाबा कहता है नूद है। और घरों में भी जो पब्लिक पड़ी हुई है, ये चाउमीन ब्रेड पकोड़े पिज्जे खाती हुई, ये मत सोचना ये स्वर्ग में पड़ी है। इनके घरों में बर्तन बजते हैं, आपस में टकराव है, बातचीत नहीं है, कोई खुशी नहीं। ये बेचारे त्योहार ढूंढते हैं कैलेंडर पे, संडे ढूंढते हैं कि कब आए। इनके अपने जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आत्मा गुम गई। कौन सा सुख ढूंढते हो दुनिया, कौन सा सुख? बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है ना, तो भक्ति करता है कि भगवान मुझे दुख से बचाइए, अंत समय तू ही मेरा सहारा। उसको याद दिला रहे हैं। वो कहता है अंत समय आया बैठा है, मैं आ चुका हूं, अब मेरी भी सुन लो थोड़ी सी, अगर समय हो तो। नहीं है तो बाबा कहता है फिर जाओ, फिर वही मंदिरों में जाओ, घंटियां बजाओ। शास्त्रों में जान बसती है तुम्हारी। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा, कोई गीता को रोज कंठस्थ करता जा रहा, कोई चौपाइयां पढ़ता जा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये शास्त्र तो छूट जाएंगे, हाथ की माला भी छूट जाएगी तेरी, आत्मा को कौन जगाएगा? कौन? तुम्हारे गुरु जगा देंगे, जो खुद कह रहे हैं कि भगवान की लीला अपरम अपार है, उसका आदि अंत मध्य किसी ने नहीं जाना। ये पार लगा देंगे तुझको। किसके भरोसे पर बैठे हो? पोतों के, या तुलसी के पत्ते, या वो 5 लीटर की गंगा जल की कैन? किसके भरोसे बैठा है? किसके भरोसे बैठा है? हरिद्वार के, जब पोटली बांध के ले जाएंगे गंगा जी स्वाहा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे अंत भला, कहते हो सब भला। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंत समय आ चुका है, पढ़ाई पढ़ लो, पेपर तो आने हैं, पेपर तो सबके सामने आना है। घर से कोई चला जाता है, कोई प्यारा, क्या हाल होता है सब जानते हैं। किसी का कोई कमाने वाला नहीं रहता, क्या हाल होता है सब जानते हैं। किसी के घर से कोई जवान मौत हो जाती है, क्या हाल होता है ये सब जानते हैं। इतनी दुनिया मर रही है हमारे सामने, रोज हम खबरें सुन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं जाग रहे। हम आंखें बंद किए पड़े हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ के मंदिर जाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, पाठ करता हूँ, व्रत करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आया हूं मैं भी, एक ही अतिथि है ये, एक ही बार आता है। और दुनिया में तो लोग मानते हैं कि अतिथि तो देवता जैसा होता है, तो इसकी सेवा करके दुआएं कमानी चाहिए। आज का अतिथि भी दुआएं नहीं दे रहा, क्योंकि हम सेवा भी क्या करते हैं, कहते हैं 2 दिन तू आ जाइयो, फिर 2 दिन मैं तेरे घर आ जाऊंगा। लज्जा पर उठा उन्हें, थोड़ी सी हवा बदल जाएगी तो थोड़ी सी वेंटिलेशन बच जाएगी, घर में दम घुटता है। वही शक्लें रोज देख देख के। तो 4 दिन मैं आ जाऊंगा झोला लेके, 4 दिन तू मेरे घर आ जाइयो झोला लेके। लेकिन क्या झोले एक दूसरे के साथ में लेकर बैठने से कोई आपस में कोई शक्ति बढ़ी किसी की? और मोहताजी बढ़ गई। कल कोई आदमी दुनिया में नहीं रहेगा जिसके पास दो झोला लेकर बैठती हूँ, फिर कहाँ जाऊंगी? वो लड़कियां देखती हूँ कई बारी शादी हो जाती है, वो बेचारी जिंदगी भर रोती है कि जब तक माँ है तब तक मायका, फिर मेरा क्या होगा? अरे सबको जाना है। माँ की बीमारी नहीं दिखती, माँ की परेशानी नहीं दिखती, सिर्फ अपने सुख के लिए माँ को अटकाना चाहते हैं कि पड़ी रहे, मैं जब भी आऊं ब्रेड पकोड़े बना के दे दूं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ अपनी गति सदगति तुमको अपने हाथों से करनी है। वहां तो पंडितों के हाथ में रखाते हो ना, यहाँ बाबा कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता,
एक ही बाबा कहता है बस मेरी तुम्हारे प्रति शुभ भावना है कि बच्चे ये समय लौटेगा नहीं, दोबारा लौटेगा। दुनिया तो नहीं मानती है कि ये संगम है, वो कहते हैं पता नहीं कौन सा नया ज्ञान है ये। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य इसीलिए सत्य है क्योंकि उसको कोई वस्त्र नहीं उड़ाया जा सकता। सत्य नंगा है। बाबा कहते हैं ये सत्य है कि ये कलयुग, ये पुरानी दुनिया, बाबा कहता है इसका अंत आ चुका है। लंका दहन का समय आ चुका है, दुनिया लंका को सजाने में लगी हुई है। देख लो, बाबा कहता है एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, हो गए कि नहीं हो गए? कितने बैठे हैं यहाँ? और उस पर भी आपके घर वाले रोज कहते होंगे अरे यहाँ क्यों दिमाग खराब करते हो, रोज कहते होंगे जरूर। ये क्या मिलता है आपको यहाँ बैठने से? ये तो यही जाने। कहते ना गूंगा है वो क्या किसी को बताए कि मुंह में गुड़ है मेरे तो क्या स्वाद बताए। बाबा कहते हैं बच्चे ये परम सत्य है कि इस दुनिया का, इस कलयुगी दुनिया का विनाश है सामने। तुम, बाबा कहता है कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन ये भावी बाबा कहता है अब टलेगी। तो क्या करना चाहिए? लाक्षागृह बन गई है दुनिया। हर कोई, बाबा कहता है देख लो चिता पर बैठा है, काम की चिता पर बैठा है हर कोई। इच्छाओं, बाबा कहता है देखो तुमको कैसे दुख देती है, वासनाएं तुमको तड़पाती। कौन तुमको, बाबा कहता है, इस चिता से उठाए? तो इम्तिहान पास कैसे करना है उसकी ये पढ़ाई। और बाबा कहता है जब तुम ये इम्तिहान पास कर लेते हो, उसके बाद बाबा कहता है फिर तुमको डिग्री भी देता हूं। डिग्री भी देता हूँ। आज एक भाई सुबह क्लास में थे तो वो बताने लगे, कहते बेटी का एडमिशन फलाने कॉलेज में हो गया। तो सब ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने मेहनत की, है ना। हम सोच रहे सीढ़ी से उतरते उतरते, मैंने कहा हम उसको ये शुभकामना भावना देते हैं कि इस बड़े कॉलेज में जल्दी एडमिशन ले लो। उन कॉलेजों से तो यहाँ बहुत बैठे हैं जो पढ़कर आए हैं, बता देना कौन से सुख ले लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठना कैसे, जैसे स्टूडेंट बैठता है। ये कोई कथा नहीं हो रही कि तुम मूंगफलियां खाते जाओ और साथ साथ में अपना इधर उधर लगे रहो। नंबरवार हो, बाबा कहता है इसी कारण। सुनने सुनने में भेद है। ये पढ़ाई है, ये रेगुलर पढ़नी है। जब तक, बाबा कहता है, इस तन में प्राण है। तो बाबा कहता है जब पेपर आता है जीवन में, फिर जब तुम पास कर जाते हो, रोते रोते नहीं, रोते रोते तो दुनिया पेपर दे रही है बाहर, देख लो। शादियां निभा रहे हैं लोग रोते रोते, बच्चे पढ़ाइयां पढ़ रहे हैं रोते रोते, डॉक्टर बैठे हैं इमरजेंसियों में रोते रोते। सब दुनिया रो रही है, भाग रहे हैं सब, जाम में फंसे हैं। पता नहीं चाहिए क्या, एक दूसरे से किल से पड़े हैं जैसे, बस ये मेरे सामने ना आ जाए बस। तो टाइम कहाँ पास करते हैं, फोन पर बैठ जाते, यूट्यूब चलाते रहे। बाबा कहता है ये माया ऐसे तुमको निगल जाएगी, ऐसे निगलेगी तुमको, यहाँ नहीं बैठने देगी। क्यों? यहाँ सत्य नाचता है नंगा होकर, देख सकते हो। कोई पेपर बोल दे कि आ रहा है पेपर, घर से कोई जाएगा, सुनना नहीं चाहते, कहते अरे ये सब नहीं, दुनिया में तो हो रहा है। हम बचेंगे जब जंगल को आग लगती है, एक भी पेड़ नहीं बचता। तो बाबा कहते हैं इम्तिहान पास करो, तुमको डिग्री देता हूं। डिग्री देखते हो ना, 33 करोड़ देवी देवताओं की डिग्री मिली तुमको, सुनी तुमने? क्या कहते हो?
श्री कृष्ण, श्री राम, श्री गणेश, श्री लक्ष्मी, श्रीमती क्यों नहीं? ये तो फीमेल है। श्रीमती गंगा क्यों नहीं? श्री गंगा क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो चैतन्य आत्माएं थी जिन्होंने संगम पर बैठकर ये पढ़ाई पढ़ी, इम्तिहान पास करे, डिग्री लेकर गए, और देखो देवी देवता बनकर चैतन्य पाठ खेला, पूज्य बनकर मंदिरों में बैठे। आज तक इनके मंदिरों में जाते हो, क्या कहते हो? श्री कालका माई की जय। कालका माई नाराज नहीं होती कि कम वक्त श्रीमती बोल, श्रीमती वैष्णो देवी बोलो। क्या कहते हो? श्री वैष्णो देवी। बाबा कहते हैं बच्चे, नाम से पहले डिग्री लिखता है आदमी। कोई डिग्री मिल जाती है MBBS, फिर नाम लिखता है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से पढ़कर जाते हो, ये श्री की डिग्री तुम्हारे नाम के आगे आ जाती। छोटी बात। कल हम बात कर रहे थे ना, इमरजेंसी में किसी ने डॉक्टर को कह दिया कि भैया, डॉक्टर नाराज हो गया। डॉक्टर कहते हैं मैं किसी का भाई भाई नहीं हूं। और यहाँ डॉक्टर MBBS से भी पहले क्या लिखते हैं? BK। देखा आपने? एक डॉक्टर हैं, उनको हम कई बार सुनते हैं टीवी चैनल्स पे, डॉक्टर मोहित गुप्ता, गंगाराम हॉस्पिटल का। हमने लाइव पहली बार जब उनको देखा सुना था तो हम हैरान हो गए थे भाई का अनुभव सुनकर। वो कहते हैं मैं बहुत यंग एज में था जब मेरे को ब्रेन ट्यूमर डिक्लेयर हुआ था। सोचो। वो कहते हैं फिर वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, कोई दवाई नहीं लगती थी। तो कहते हैं फिर मैं धीरे धीरे जब ये राज योगा मेडिटेशन के बारे में सुना, तो मैंने फिर, वो कहते हैं फिर आज तक वो भाई, मजे की बात है, बीच में हमको थोड़ी सी उनसे एक राय लेनी थी, पर्सनली नहीं मिले कभी उनसे, लेकिन वाया वाया करके उनका नंबर हमने लिया किसी से। तो एक इमरजेंसी में हमने उनको फोन किया एक दिन, कोई राय लेने के लिए। मैंने उनको व्हाट्सएप पे बात की, वो रिप्लाई करते जा रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग चल रही है। मैंने उनको कहा कि मैं कॉल कर लूं, क्योंकि इस पे टाइम जा रहा था बहुत, कि मैं टाइप कर रही हूँ, फिर वो रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं कॉल करूं, उन्होंने बोला नहीं। हमें लगा, क्योंकि जब ये मुझको टाइम दे रहा है तो बात करने में क्या था। फिर हमने एक और उनको कहीं लाइव देखा सुना, तो वो भाई बताने लगे, कहते हैं आज तक मैं हॉस्पिटल में पूरी ड्यूटी देता हूँ, बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं भैया, लेकिन वो कहने लगे, कहते हैं मैं कंटिन्यू आज भी खड़ा काफी देर नहीं हो पाता हूँ, और कानों से भी मुझको प्रॉपर सुनाई नहीं देता। लेकिन आज भी मैं देखूं, वो भैया आज भी हमको हफ्ते में 2-4 बार उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आज भी। ये भी तो डॉक्टर है, ये तो ऐठ में नहीं है। हम उनको कई बार लिखते हैं ओम शांति भैया, कभी नहीं बोला डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहा है तुम सब एक बाप की औलाद हो। वहां देखो, बैठे इमरजेंसी में, रूहानी सेवाधारी, डबल सेवाधारी। क्योंकि जब शरीर की कर रहे हो तो आत्मा तो बीच में पड़ी हुई है ना बेचारी। लेकिन बाबा कहता है ये मुर्दों की दुनिया है सारी। तो डॉक्टर ऐतराज करता है कि मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं है, भाई तो मुझे वही कहे जो राखी बांधती है बस। और वो भी देख लेना रिश्ते झांक कर, जिसके जितने अंदर घुसोगे दिख जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे कहानी बना दो इसको लॉन्ग लॉन्ग अगो। 5000 साल की बस ये एक छोटी सी कहानी बाबा हमारे सामने हमारी ही लेकर आए। हमने कथाएं राम की सुनी है, हमने कृष्ण की बाल लीलाएं सुनी है, हमारी कथा हमें किसी ने नहीं सुनी कि तू कौन है, तू कहां से आया है, तू कहां को जाएगा। और कर्मों को सीधा कर लो,
ऐसे ही रोते बिलखते मरोगे तो जाओगे कहाँ, अगला जन्म कहाँ लोगे। मुक्ति तो तुमको कोई देगा नहीं, क्योंकि मुक्ति का एपिसोड ही नहीं। तो हमारी कथा है, हम कोई सुना रहा है अमरनाथ बैठकर हमारी अमर कथा। अमर इसलिए है क्योंकि ये चलती रहती है, नो एंड, चक्र घूमता ही रह जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको जानकर खुशी होगी कि भगवान आकर बैठता है, जिसको मालिक कहते हो, पिता कहते हो, सृजनहार कहते हो, पालनहारा कहते हो। समय ज्यादा हो गया क्या? बैठ जाओ 10 मिनट और कहानी तो पूरी सुन लो। घर में ही बैठे हो, कहाँ जाना है? अच्छा चलो, टाइम की इंडिकेशन दे दी आपने, 5 मिनट और लेते हैं बस, है ना, क्योंकि हम जब यहाँ बैठते हैं हमें तो फिर घड़ी दिखती नहीं है। आप देखते होगे घड़ी, हमें तो दिखती दीदी नहीं। हटा दी है मैंने, अब इंडिकेशन हटा दी है। तो कोई बात नहीं, नहीं समय तो बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बाबा कहता है ड्रामा समय से बंधा बैठा है ना। तो समय को तो प्रायोरिटी भगवान भी दे रहा है, तो हमें भी फॉलो फादर करना ही है। लेकिन वो एक्साइटमेंट इतनी आती है ना कि लगता है कि कुछ रुका था, कुछ था, आपने कट कर दिया, है ना। एक रिधम होती है किसी चीज की, वो चलती जाती चल, लेकिन जैसे ही वो सामने नजर आती है कि कोई नोटिस करा रहा है कि टाइम हो गया, तो वो कनेक्शन, वो रिधम बीच में ब्रेक हो जाती है। तो चलो अभी घोल बना देते हैं, घोट बना देते हैं इसका, और बस एक इतनी ही बात हम पक्की करते हैं कि भगवान बैठकर पढ़ा रहा है, मेरे लिए ही आया हुआ है, अपने आप को कह देना। कितने ताने मारे हैं इसको कि मुझे दिया ही क्या, मेरे लिए तूने किया ही क्या। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरे लिए आया, तेरे बहाने सरबत का भला। बाबा कहते हैं बच्चे अपने कर्मों की गुह्य गति को जान, तेरी सोच बदलेगी तो तेरा कर्म बदल जाएगा, तेरा कर्म बदलते ही तेरा भाग्य पलट जाएगा। मैं तुमको, बाबा कहता है, केवल विधि देता हूं, सिद्ध तुमको करना, तभी तो तुम देवी देवता बनते हो। क्योंकि तुमको क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि। तो बाबा कहते हैं बच्चे विधि मेरी है, सिद्धि तुमको करनी है, कर्म तुमको करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन के संकट को स्वयं, बाबा कहता है अपने विघ्नों को देखो, कारण क्या है, इनका निवारण बाबा कहता है आप स्वयं करो। मृत्यु से बड़ा कोई पेपर नहीं है दुनिया में, याद रखो। परेशानियां तो, चैलेंज तो बहुत है, कठिनाइयां हैं जीवन के अंदर बहुत, लेकिन मृत्यु से बड़ा कोई पेपर नहीं है, टोटल है वो, ग्रांड टोटल। तो उस समय बाबा कहता है आपकी मनस्थिति जो होती है ना, उसी के बिहाफ पर बाबा कहता है फिर अगला जन्म मिलता है। तो यही गुणा भाग करते जा रहे हैं कि कितना किसके लिए करा, उसने मेरे लिए क्या किया। तो बाबा कहता है बच्चे फिर आत्मा भरपूर भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, ना सहन शक्ति है, ना समाने की शक्ति है, बौखलाए हुए हैं, बस बिखरे ही पड़े हैं, बस कि कोई मिले तो उसको दिल का हाल सुना दो। फिर उसका भी सुनना, वो भी बेचारा भरा हुआ, सारा दिन फोनों पे हो ही यही रहा कि तू अपनी सुना, मैं अपनी सुना, कोई सोल्यूशन निकला। बाबा कहते हैं बच्चे एक बार बैठा हूं तेरे सामने आ, एक बात पक्की कर लेना कि भगवान पढ़ाता, ममता की कोई औकात नहीं है, इसको मत समझ लेना कुछ भी, नहीं तो घाटे में रहोगे। भगवान पढ़ाता है, ये निश्चय पक्का हो। तो बाबा कहता है फिर पढ़ाई नहीं भी समझ में आती, नहीं भी दिल लगता, बाबा कहते हैं फिर भी बच्चा आनाकानी करता है पढ़ने में। याद करो पुराने दिन, स्लेट पर लिखते थे, स्लेटी से 1 2 3 कैसे बनाते थे, टेढ़े मेढ़े। माँ ने कभी ये नहीं कहा कि चलते से सीधा नहीं बन रहा ना तो रहने दे। कुट्टे मारते थे लोग यहाँ कि कैसे नहीं बनेगा सीधा। आज बैठ गए ना यहाँ पढ़ लिख,
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई एक बार है, मन आनाकानी करेगा कि मेरे को तो समझ नहीं आता, हमें तो वही अच्छा लगता, मंदिर जाना, रौनक मेले देखना, करते जाओ वो भी करते जाओ। कहते हो ना बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। बाबा कहता है कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे। बाबा कहता है चलो फिर वहीं जाओ। लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ आते हो पढ़ाई को, बाबा कहता है धीरे धीरे, अगर तुमको मुरली मुरली मनोहर से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, बाबा कहता है फिर ये गारंटी मेरी है कि तेरे को मुरली से भी प्यार हो जाए। और अगर तुमको मुरलियों से, क्योंकि हम अगर अपनी बात करें ना, हमें मुरली से आशिकी हुई है, कौन है वो बाद में, लेकिन मुरली, मुरली खुराक है, मुरली भगवान है, मुरली उसकी करुणा है, मुरली उसकी सौगात है, मुरली मोक्ष है, मुरली मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, समझो तो। बाकी वो तो दिखाई नहीं दे, उसका तो लंगोट कहीं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मुरली जिसने पकड़ ली। एक माँ बच्ची को ट्रेंड करती है कि कल को ससुराल चली जाएगी, वो बेचारी चली भी जाती है। माँ तो साथ नहीं लेके आएगी ना ससुराल, लेकिन माँ ने जो कला अंदर भरी है, रोटियां बनाना, सब्जियां बनाना, तो सोचो वो कला के रूप में वो माँ बैठी है, कितनों की सेवा हो रही है। तो कला देने वाला कभी भूलता है क्या? वो कला अमर हो गई है तो माँ अमर हो गई। काम गरीब माँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी अमरनाथ हूँ। इस समय बाबा कहते हैं मैं आया हूँ इसीलिए कि मेरी कलाएं, मेरी शक्तियां, मेरे गुण, बाबा कहते हैं मैं तुझे हैंड ओवर करना चाहता हूँ। सिर्फ एक दादी प्रकाश मणि की बात नहीं है। आज स्मृति दिवस मना रहे हैं सब सेंटरों पर, कहते हैं बाबा ने विल कर दिया सब कुछ, दादी के हाथों में हाथ रख, सिर्फ एक दादी को विल किया, मुझे नहीं करेगा, ये नहीं है प्रकाश मणि। भगवान सबके लिए आया हूँ, तो मेरे हाथों में हाथ रखकर विल कर रहा कि मेरा सब कुछ तेरा है। जब वो देने को तैयार है तो मुझे लेने में कहाँ पर नखरे है, मैं तो पहले से ही लेने को तैयार हूँ। तो सिर्फ 1 घंटे का ये त्याग तपस्या समझ लेना अपनी, कि संसार को 23 घंटे में दे रहा हूँ, सोने में, खाने में, खपने में, खप रहा है वो समय सारा, कोई रिटर्न नहीं है, कोई कमाई नहीं है उसकी। लेकिन ये 1 घंटा जो यहाँ बैठते हो ना, अंत में जब वो बड़ा पेपर आएगा ना, तो यहीं से अगर कोई बुद्धि में फुर्की घूम गई, कोई संकल्प चल गया, तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ। ये पावर है ज्ञान की, क्योंकि ये ज्ञान है परमात्म ज्ञान। ब्रह्मा मुख से ये वाणी निकल रही है, जिसको हम कहते हैं शिव ने ज्ञान की गंगा बहाई। तो आप सबके कानों तक ये आत्मा इस गंगा को पी रही है, धारण कर रही है। तो ये बहती गंगा है, रोज रोज जब तक बैठे हैं इस बहती गंगा को खुद भी पियो, दूसरों तक भी पहुंचाओ। क्योंकि गंगा माँ तो पैसा नहीं लेती, लेती है गंगा के घाट पे जाओ, कहे कि नहाएगा तो ला 50 रुपए निकाल कर लेती है बेचारी, कि किसी के बाल तुमको यहाँ अर्पण करने हैं, किसी की अस्थियां, तो ला पैसे ला कर ले रही है ये। नहीं। सब कुछ बाबा कहता है बच्चे, तन मन धन जो भी व्यर्थ है, बाबा कहता है इस ज्ञान के जल में बहा दो, खाली हो जाओ, ये सब बहा ले जाएगा तुम्हारा। कहा ना बाबा ने, एक बाप की याद होगी, माना ये ज्ञान की जो गंगा है ना, इसमें बाबा कहता है वो सारे घोटाले खत्म हो जाए, तो तू बाबा कहता है मुक्त हो गया। सो सिंपल। ओम शांति।